ये कहानी भविष्य की है, जहां 8 गेम खेलने वाले लोगों को एक रहस्यमयी मैसेज मिलता है। उन्हें एक नए गेम द कॉल अप में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया जाता है। इस गेम में जीतने पर $1 लाख का इनाम मिलने का दावा किया गया है। वे सभी शहर की एक बड़ी बिल्डिंग की 25वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां एक रोबोटिक आवाज उन्हें टैबलेट पर साइन इन करने को कहती है। फिर उनसे कहा जाता है कि वे अपने सारे कपड़े और निजी सामान लॉकर में रखें और मोशन कैप्चर सूट पहने। जब सब कपड़े बदलते हैं तो एडम का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उस पर सूट बहुत टाइट है। कार्ल अपने जले हुए निशान दिखाता है और आंद्रे बताता है कि वो पहले से ही एक सोल्जर रह चुका है। जब सब तैयार हो जाते हैं तो उन्हें स्कैनर रूम में ले जाया जाता है। एआई की आवाज़ उन्हें स्कैनर पर खड़े होकर अपना यूज़र नेम बोलने को कहती है। फिर उन्हें एक नया गियर सूट दिया जाता है जिसमें एक वीआर हेलमेट होता है जो उनकी पीठ से जुड़ता है। एडम हैरान होता है क्योंकि वो सोचता था कि ये तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए होती है। सब जल्दी से अपना गियर पहन लेते हैं, लेकिन जाहिद जो एक बोहेमियन मुस्लिम है, उसने मजाक में अपना निकनेम टेररिस्ट रखा था जो अब सबके सूट पर दिख रहा है। उसे ये सब पसंद नहीं आता और वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। बाकी खिलाड़ी उसे समझाते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एआई वॉइस ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू करती है और सब अपने हेलमेट पहनते हैं। अचानक कमरा एक बहुत ही असली पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में बदल जाता है। उनके सूट मिलिट्री यूनिफॉर्म में बदल जाते हैं और उनके टैटू भी गायब हो जाते हैं। सब कुछ असली लगता है, लेकिन उनके हाथ वस्तुओं को छू नहीं पाते। तभी एक सर्जेंट आता है और उन्हें नए सैनिकों की तरह ट्रीट करता है। वो एक एनपीसी यानी वर्चुअल कैरेक्टर होता है। वो उन्हें एक और कमरे में ले जाता है जहां उन्हें हथियार दिए जाते हैं और बोतलों को शूट करने को कहा जाता है। हथियारों के झटके उन्हें हैरान कर देते हैं। कुछ ट्रेनिंग के बाद सर्जेंट 2 खिलाड़ियों को गोली मारता है जिससे उनकी वेस्ट गायब हो जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल होता है, इसलिए उनकी वेस्ट फिर से आ जाती हैं। सर्जेंट समझाता है कि जब कोई खिलाड़ी गोली खाता है तो उसकी सुरक्षा खत्म हो जाती है और अगर वो दोबारा गोली खाता है तो उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने वाली सीरम से ही बचाया जा सकता है। एआई कहती है कि ये बिल्डिंग आतंकवादियों के कब्जे में है और उनका पहला मिशन है कि वे उन्हें खत्म करके ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचें। ऐसा करने वालों को असली दुनिया में इनाम मिलेगा। सर्जेंट के गायब होने के बाद आंद्रे, जो पहले सैनिक रह चुका है, समूह का लीडर बनता है और उन्हें चुप रहने की सलाह देता है। जब एक दुश्मन ऊपर आता है तो आंद्रे उसे मार देता है और एआई बताता है कि उन्होंने लेवल 25 पूरा कर लिया है। वे दुश्मन के बॉडी को छूते हैं और पता चलता है कि वो भी एनपीसी था। जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि बिना लेवल पूरा किए निकलने पर बिजली का झटका लगता है। फिर वे लेवल 24 में जाते हैं जहां उन्हें और उन्नत हथियार मिलते हैं। आंद्रे उन्हें चलाना सिखाता है। मुख्य रूम में घुसते ही एक दुश्मन मार्को को मार देता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास आने पर खिलाड़ी इधर उधर दौड़ते हैं और आतंकवादियों को मारने लगते हैं। एडम अपनी सारी गोलियां चला देता है, लेकिन एक भी दुश्मन को नहीं मार पाता। आंद्रे बीच में आता है और दुश्मनों को मारता है, लेकिन बदले में उसे भी गोली लगती है और उसकी वेस्ट गायब हो जाती है। टेलर को पैनिक अटैक आता है क्योंकि उसकी दोस्त की जगह वो यहाँ आया। हैशली उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो भी नहीं मार पाती। अंत में वो एक दुश्मन को मारती है, लेकिन खुद भी घायल हो जाती है। वह सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसे फिर से मारते हैं। शेली फिर आगे बढ़ती है और दुश्मन को मार देती है। कार्ल और शेली दोनों हेलमेट खोलते हैं और कार्ल को असहनीय दर्द महसूस होता है। आंद्रे उसे सीरम देता है और ठीक करता है, लेकिन कार्ल सदमे में होता है। वो हेलमेट फिर से खोलता है और उल्टी कर देता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह एक गेम है। फिर पूरा समूह ब्रेक के लिए हेलमेट खोलता है। एडम को नए हथियार मिलते हैं और कार्ल कहता है कि उसे असली झटके लगे। जाहिद डर जाता है और सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उतरता। जाहिद मानता है कि यह आर्मी का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मार्को कहता है कि शायद आंद्रे ही सरकारी एजेंट है। इस पर बहस शुरू हो जाती है और आंद्रे खुद को शांत करने बाथरूम चला जाता है। उधर गेम अभी भी चालू रहता है और जिन आतंकवादियों को मारा गया था वे फिर से जिंदा हो जाते हैं। उनमें से एक बाथरूम में आंद्रे पर हमला करता। आंद्रे हेलमेट पहन लेता है, लेकिन उसके पास सीरम नहीं बचा होता। बाकी समूह
आवाज़ सुनते हैं और जल्दी से हेलमेट पहन लेते हैं। तभी एडवर्ड को भी गोली लगती है। टेलर सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेवल पूरा ना होने की वजह से रुक जाता है। तब फिर से गोलीबारी होती है। एडवर्ड खुद को सीरम से ठीक करता है, जबकि आंद्रे घायल हालत में बाहर निकलने की कोशिश करता है। आखिर में एडम ग्रेनेड फेंकता है, जिससे सभी दुश्मन मर जाते हैं और लेवल पूरा होता है। इस बार एडम को सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है। गोलीबारी बंद होते ही उन्हें आंद्रे की आवाज सुनाई देती है। आंद्रे हेलमेट खोलता है और एक टाइमर सुनाई देता है, जिसके बाद उसके दिमाग में तेज करंट आता है और वो कुछ मिनटों तक झटका खाता है। जब बाकी लोग उसे खोजते हैं, वो मर चुका होता है। शैली सीपीआर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एआई वॉइस उन्हें अगले लेवल पर जाने को कहती है, लेकिन अब कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। वे जमीन पर खून देखते हैं और समझ जाते हैं कि हेलमेट ने आंद्रे को मार डाला है। अपने हेलमेट हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं हटते। जाहिद डर कर मदद मांगता है और फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है। वो एक टेस्ट के लिए किसी की मदद मांगता है और कार्ल आगे आता है। जाहिद उसे एक्सटिंग्विशर से कई बार मारता है, लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं उतरता। तभी सर्जन फिर से आता है और कार्ल की पीठ पर पैर रखकर सीधे जाहिद तक पहुंचता है। वो जाहिद को कई बार मारता है और नियम तोड़ने की सजा देता है। वो चेतावनी देता है कि अगर किसी ने गेम नहीं खेला तो अगली बार सजा और गंभीर होगी। अब समूह के पास कोई विकल्प नहीं होता। वे कई लेवल पार करते हैं जो ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन हर मंजिल पर उन्हें नए हथियार सीखने होते हैं और नए गेम रूल्स का पालन करना होता है। एक कमरे में गैस लीक होने की वजह से वे हथियार नहीं चला पाते और उन्हें चाकू से लड़ना पड़ता है। किसी को इतने पास से मारना टेलर की घबराहट और बढ़ा देता है और शैली वादा करती है कि वो उसे बाहर निकालेगी। नीचे जाते जाते अधिकतर खिलाड़ियों की वेस्ट गायब हो जाती है। एक जबरदस्त गोलीबारी में कार्ल और एडम दोनों को गोली लगती है, तो शैली और मार्को उन्हें सीरम से ठीक करते हैं। कुछ घंटे बाद वे ब्रेक लेते हैं और पता चलता है कि असली दुनिया में रात हो चुकी है। गेम में फंसे होने से थककर वो खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं। जाहिद ट्रॉली से कांच तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सर्जन फिर से आता है और इस बार वो ट्रॉली से जाहिद को मारता है। जाहिद डर के मारे भागता है, लेकिन सर्जेंट उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उसका पैर टूट जाता है। जाते जाते सर्जन कहता है कि अगली बार अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। समूह जाहिद को बचाने की कोशिश करता है और पाता है कि वो असली दुनिया में घायल है, गेम में नहीं, इसलिए वे सिरम नहीं इस्तेमाल कर सकते। एआई वॉइस उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश देती है, जिस पर जाहिद उनसे कहता है कि उसे कहीं छुपा दें और वे आगे बढ़ें। वे उसे फर्नीचर के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में जाहिद खूनेखार होकर मर जाता है। अगले स्तर पर मार्को नए हथियार लेता है और बाकी से बहस करता है। इसी बीच पीछे से दुश्मन उसे गोली मार देता है, क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। समूह दुश्मनों पर हमला करता है, जबकि टेलर बाथरूम की एक कीबोर्ड में छिपा रहता है। लंबी गोलीबारी के बाद एक ग्रेनेड फेंका जाता है, जिससे दुश्मन मर जाते हैं और शैली मार्को को सिरम देती है। फिर पता चलता है कि टेलर गायब है। वे उसे ढूंढते हैं। उसी समय एक आतंकवादी बाथरूम में घुस आता है और कीबोर्ड चेक करने लगता है। शैली उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा तोड़ती है और वहां आतंकवादी को चाकू मार देती है। इस स्तर के अंत में एडवर्ड सबसे ज़्यादा अंक लेकर लीडर बोर्ड पर पहले स्थान पर आ जाता है। ब्रेक के दौरान टीम अपनी जिंदगी पर बात करती है और उन्हें एहसास होता है कि किसी के भी पास परिवार नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें जानबूझकर चुना गया है, क्योंकि उनकी मौत से कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगले स्तर पर वे एक कैदी देखते हैं जिसे सर्जेंट बेरहमी से पीट रहा है। कैदी यह बताता है कि बेसमेंट में एक बम रखा गया है, जो समय पर निष्क्रिय न किया जाए तो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। उसे निष्क्रिय करने का एक ही तरीका है। कैदी के पास बम कोड है, क्योंकि वह वोल्टेज ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है। एडवर्ड निर्दयता से कैदी को करंट देता है। कैदी अपनी जान बचाने की विनती करता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। अंत में वह एक शब्द बोलता है जिसे एडम कंप्यूटर में टाइप करता है, लेकिन वो वास्तव में बम को सक्रिय कर देता है। अब उनके पास केवल 30 मिनट बचे हैं। सर्जेंट चले जाते हैं और कैदी हंसता है। गुस्से में टेलर उसे गोली मार देता है। मार्को चौंक जाता है और इस गलती के लिए एडम को दोष देता है। वो उसे छेड़ता है, लेकिन हेलमेट की वजह से छू तक नहीं पाता। गुस्से में वो हेलमेट खोलकर एडम पर हमला करता है। जब टेलर उसे रोकता है तो वो टेलर को भी मार देता है।
तभी सर्जेंट की आवाज गूंजती है कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है। पूरा समूह वहां पहुंचकर नीचे उतरने लगता है, लेकिन लिफ्ट अचानक रुक जाती है। दरवाजे आधे खुले रह जाते हैं और मार्को अपने तीसरे स्तर तक एडम के साथ फंस जाता है। वे लिफ्ट से निकलकर तीसरी मंजिल पर आते हैं। खिड़की से देखकर वे क्रैश हुई हेलीकॉप्टर देख पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मार्को एडम को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। एडम एक आतंकवादी को मारता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। मार्को उसे ढकने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पीछे छुप जाता है। एडम गोली लगने से मर जाता है। अब फाइनली उनके पास केवल 15 मिनट बचे हैं। जैसे ही एआई वॉइस बताती है कि ये स्तर पूरा हो गया है, मार्को बिना रुके आगे बढ़ता है। चौथी मंजिल पर बाकी लोग कुछ हथियार पाते हैं और इलाके की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। फिर एक आतंकवादी स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कार्ल घबरा जाता है और पीछे हटता है। शैली उसकी मदद को दौड़ती है और कार्ल बताता है कि उसकी प्रेमिका आग में मर गई थी और वो खिलावन सा महसूस करता है। शैली उसे शांत करती है और वो आगे बढ़ता है। समूह धीरे धीरे पूरी मंजिल पार कर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचता है, लेकिन उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। बाकी लोग दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और टेलर इलाके में इलाज की इंजेक्शन ढूंढता है। मार्को चुपचाप आता है और इंजेक्शन मांगता है, लेकिन टेलर उसे देने से इनकार कर देता है। गुस्से में मार्को टेलर को गोली मार देता है। कुछ देर बाद कार्ल टेलर को ढूंढने आता है। मार्को नाटक करता है कि वो मर चुका है, लेकिन कार्ल उसे पहचान जाता है और गुस्से में मारता है। वो हेलमेट खोलकर मार्को पर हमला कर देता है और उसे पिटता है। मार्को पलट कर मारता है, लेकिन जैसे ही वो कार्ल को गोली मारने जा रहा होता है, सर्जेंट आकर उसे बेरहमी से पीटता है, कुछ पंच मारता है, फिर मार्को की गर्दन पकड़कर दबा देता है और मार देता है। जब शैली, एडवर्ड और कार्ल उनका शव पाते हैं तो वे तुरंत बेसमेंट की ओर दौड़ते हैं। अब उनके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। बेसमेंट में पहुंचने पर एआई वॉइस कहती है कि ये अंतिम स्तर है। तीनों नए हथियार लेते हैं और पूरी मंजिल खोजने लगते हैं। रास्ते में वे सारे आतंकवादियों को मारते हैं। मौका मिलने पर वे बम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन फिर से हमला करते हैं। आखिरकार कार्ल एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे लड़ाई खत्म होती है, लेकिन तभी एक आतंकवादी सफेद वैन से निकलकर कार्ल को गोली मार देता है। शैली और एडवर्ड तुरंत छिपते हैं। कार्ल इंजेक्शन के लिए दौड़ता है, लेकिन सीरियस रूप से घायल हो जाता है। एआई वॉइस चेतावनी देती है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। शैली बाम की ओर भागती है, लेकिन वो भी गोली लगने से गिर जाती है। इस बीच कार्ल शैली को बचाने दौड़ता है और अपने लिए नहीं, उसके लिए इंजेक्शन लगाता है। वह कहता है, जीत मेरे लिए है, और शैली मर जाती है। एडवर्ड आखिरी दुश्मन को मारता है, फिर बाम की ओर दौड़ता है और आखिरी सेकंड में उसे निष्क्रिय कर देता है। फिर सर्जेंट आता है और उसे बधाई देता है, लेकिन तब एडवर्ड वही भाषण दोहराने लगता है जो सर्जेंट ने पहले किया था। इससे पता चलता है कि वह हमेशा से कंपनी का अंदरूनी आदमी था। सिमुलेशन समाप्त होता है। काले सूट पहने लोग आते हैं, शैली को बेहोश कर लेते हैं और पूरे बिल्डिंग से सबूत मिटाने लगते हैं। गेम सर्वर सभी खिलाड़ियों का डेटा डिलीट कर देता है और शटडाउन प्रक्रिया शुरू होती है। शैली सुबह जब जागती है, वह सामान्य कपड़ों में होती है और देखती है कि एडवर्ड काले सूट वालों की मदद कर रहा है सब कुछ संभालने में। वह शैली को एक बस्ता नकदी देती है, लेकिन जब शैली पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो एडवर्ड कहता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर एक आदमी उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन शैली पलटकर उसे इंजेक्ट करती है, बंदूक छीनती है और पार्किंग लॉट की सभी लाइटें छोड़ देती है। एडवर्ड अपने लोगों को भेजता है, लेकिन गेम में मिली ट्रेनिंग की वजह से शैली उन्हें आसानी से मार देती है। जब शैली बाहर निकलती है, एडवर्ड अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शैली को कोई दया नहीं आती और वह उसे भी गोली मार देती है। फिर बिना पैसों के लूटे वह बिल्डिंग छोड़ बाहर निकल जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।